जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा ना करें, करुणा ना करें, दया ना करें, जब तक उनकी कृपा ना हो, करुणा ना हो, तब तक आपको हम भगवान शिव की कथा में ना तो जा सकते हैं और ना हम अपना मन लगा सकते हैं। अभी हमें जितेंद्र जी के पुत्र आर्यन जी हमको लेके आ रहे थे, तो हम उनसे पूछ रहे थे कि बाबू ये बताओ कि क्या करते हो। तो आर्यन बाबू बता रहे थे कि गुरुजी जो पिताजी का कार्य है हम वही संभालते हैं। हमने कहा कितने भाई हो, तो कहा हम दो हैं, प्रियांशु और आर्यन, एक हमारी बहन। हमने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि एक शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी पूरे मिलकर पूरे हो। और जब तक हृदय ना कहे, मन ना कहे, तब तक हम शिव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। समय अपनी गति से चलता है और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। जब बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता,
और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ जितने बैठे हो, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं। अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। एक ही जिला सबसे भारी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांकेर। छत्तीसगढ़ का आधा आय व्यय तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव है। तो ऐसा क्षेत्र है कोई, कोई साधारण है क्या ये क्षेत्र? और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से, दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन। दवाई खाने में ज्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा, कभी कभी दवाई असर करती है पर थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया। वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया। जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है, वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है, वो अच्छा बनकर ही रहता है। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो जमीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर दे दें और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है, तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने कहा टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहां ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ, और यहां ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहां ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहां तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत। अब आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं। आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं।
बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभु शरणे, बोलो बोलो सब बोलो, मांगू घड़ी रे दुख दया न दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव पुराण कह रही है भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 श्लोक का है, करोड़ों करोड़ों शब्द इस शिव महापुराण के अंतर्गत है। ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से चले और आपको अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्म पत्नी को भी, हम धर्म पत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर कोई पुण्य पिछले जन्म का। हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया, श्रेष्ठ धन। तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है।
उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है, अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा है। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुंचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहां बुला लिया। ये उसकी उदारता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना।
देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था। कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बना दी। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहे, वहां रहे। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहां पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे मां गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जो हम यहां से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चय गंगा है। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा,
मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना संग गणपति को लाना, तुम पार्वती को लाना संग गणपति को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। पीछे वाले भी दोनों हाथों से। राम जी को लाना, तुम राम जी को लाना, संग सीता जी को लाना, संग सीता जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शंभो
तुम ब्रह्मा जी को लाना, तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम कान्हा जी को लाना मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हार महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से आज मार्गशीर्ष मास की चंपा षष्ठी है। बाबा से अपने मन की बात भावों के साथ हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए। इस प्रार्थना को करने के लिए पूरी दुनिया के लोग जब भी अपने नज़दीक में शिव महापुराण की कथा होती है तो वहाँ पहुंचकर अपने मन का भाव करते हैं। और आप लोग तो धन्य हैं जो ये ग्राम आरी डोंगरी कच्चे जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर ये बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला। साथ में बोलिएगा, आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ मिलकर देवादिदेव महादेव तक पहुँचे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव कथा कर रही है संत रविदास जी के पास में मीराबाई हाथ जोड़कर कहती है बाबा सबका महल सबकी कुटिया सबका आश्रम गंगा जी के घाट पर बना हुआ है मेरा मन करता है कि बाबा ने मुझे धन दिया है तो मैं भी आपका आश्रम आपकी कुटिया आपका एक भवन गंगा के घाट पर बना दूं मीरा नहीं जिस दिन हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है जिस दिन हमारा भरोसा प्रबल हो जाता है उस दिन परमात्मा खुद चलकर हमारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। ये शिव महापुराण की कथा है। भरोसा ही दृढ़ नहीं हो तो परमात्मा कैसे आएगा। एक बहन जी ने पत्र लिखा अच्छा है साथ में सुपड़ा भी भेजा है? क्या बोलते हैं इधर सुपा हमारे उधर ऐसा कहते हैं जब वो दूल्हा जाता है ना तो उसकी माता ऐसा पल्लू में रखकर ऐसा ऐसा कुछ करती है परुछन है पर वही लड़का जब छोटा रहता है और माँ जब फटका देती है ना तो लड़के को सामने से हटा देती है हट जा अरे हट जा तो लड़का पूछता है माँ क्यों दहेज नहीं आएगा इसलिए जयसवाल जी हमारे इधर थोड़ा सा इसका बड़ा महत्व है तो मुझे इनने भी भेजा है वो पत्र अच्छा है। मेरा नाम कामनी सिन्हा है पति का नाम श्री जितेंद्र सिन्हा है ठेल काबोर्ड जिला कांकेर की निवासी हैं कहीं बैठी हो
आप ही हैं? ले आओ दोनों बच्चों को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी सादर प्रणाम। मेरा नाम कामिनी सिन्हा, पति श्री जितेंद्र सिन्हा, ग्राम ठेल काबुड़, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से आई हैं। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां थी। पहली बेटी 13 साल की, दूसरी बेटी 10 साल की। लड़का नहीं था। लोग ताना देते थे, खूब अपशब्द कहते थे। जो मर्जी आती थी वो लोग उठाकर बोल देते थे कि लड़का नहीं है, इतना धन क्या छाती पर बांध कर ले जाएंगे, बेटा नहीं है, ऐसा लोग बोला करते थे गुरुदेव। पर उसके बाद डॉक्टर ने भी मुझे संतान के लिए मना